सर्व जय मसीह की। और परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद हो सुंदर समय के लिए जो परमेश्वर ने हमें दिया है। और आज जो है हम लोग ये देखने जा रहे हैं कि यदि हम वही करते हैं जो हमें नहीं करना है और वो हमारे से हो जाता है, तो इसका मतलब यह है कि उसका करने वाला हम नहीं परंतु हमारे अंदर जो पाप बसा हुआ है, उसके कारण से जो काम हमें नहीं करना चाहिए वो काम हम कर जाते हैं। तो वही मैं बताना चाहता हूं। रोमियो 7 अध्याय उसका 20वां पद में कुछ इसी प्रकार से बातें लिखी हुई हैं जो प्रेरित पौलुस बोलते हैं, यदि मैं वही करता हूं जो इच्छा नहीं करता, क्योंकि उसका करने वाला मैं न रहा परंतु जो मुझ में पाप बसा हुआ है, जिसकी वजह से जो नहीं करना चाहता वही काम हो जाता है। आज कई लोगों के साथ में ऐसा होता है मेरे प्रियो। बहुत सारे लोग आज मसीह के पास माना चाहते हैं। आज बहुत सारे ऐसे बुराई लोगों के जीवन में हैं, वहां से वो निकलना चाहते हैं। बहुत सारे ऐसे पाप हैं जो कि अपने अंदर जब वो देखते हैं और जब वो मसीह के वचन को सुनते हैं, मसीह का वचन उसके अंदर जब काम करता है, उन्हें ये फील होता है, उन्हें महसूस होता है कि मैं कुछ गलत कर रहा हूं, मैं कुछ गलत कर रही हूं, परमेश्वर के दृष्टि में ठीक है वो काम मैं नहीं कर रहा हूं, मैं नहीं कर रही हूं, जो मैं काम कर रही हूं, जो मैं काम कर रहा हूं गलत है, परमेश्वर की दृष्टि में गलत है। और उस घड़ी जो है ये महसूस करने के बाद वो अपने आप को बदलना चाहते हैं और बदलने के लिए बहुत प्रयास भी करते हैं, परंतु ऐसे घड़ी में वो ये देखते हैं कि मैं अपने आप में बदलाव तो लाना चाहता हूं, लेकिन कुछ दिन अपने जीवन बदलाहट को लाते हैं, फिर से वही हो जाता है। तो उन्हें समझ ही में नहीं आता कि आखिर ये हमारे साथ में क्यों ऐसा हो रहा है। हम बदलना चाहते हैं, अपने जीवन को बदलना चाहते हैं, परंतु क्यों नहीं बदलना पा रहे हैं, क्यों नहीं बदलने पा रहे हैं। कारण ये हो जाता है मेरे प्रियो कि वचन के अनुसार जो प्रेरित पौलुस हम ये बताने का प्रयास कर रहा है कि यदि मैं वही करता हूं जो करने की इच्छा नहीं रखता, तो उसका करने वाला मैं ना रहा परंतु मेरे अंदर जो पाप बसा हुआ है उसके वजह से होता है। तो पाप का मतलब है कि आप जानते हैं कि पाप मतलब जो परमेश्वर की दृष्टि में ठीक नहीं है, वो काम यदि हम करते हैं तो वह है पाप। और पाप कराने वाला जो है वह है शैतान। और कभी भी नहीं चाहता कि कोई भी व्यक्ति परमेश्वर की दृष्टि में ठीक रहे। हमेशा वो यही चाहता है कि लोग पाप में डूबा रहे। एग्जाम्पल के तौर पर मैं बताना चाहता हूँ, उदाहरण के तौर पर मैं बताना चाहता हूँ। एक समय की बात है कि मेरे अंदर बुराइयां थी। जैसे कहा जाए तो शराब नहीं पीना चाहिए। जैसा आप गलाती 5 अध्याय उसका 19 पद से आप पाएंगे कि शरीर के काम तो प्रकट हैं, व्यभिचार, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विद्रम, डंग, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और ऐसे बहुत सारे हैं जो परमेश्वर की दृष्टि में ठीक नहीं है, वह है पाप। और जब उस व्यक्ति को देखा जाए जो इस प्रकार से यदि इन सारे कामों को करते हैं तो परमेश्वर की दृष्टि में गलत हो जाते हैं, वो पाप कर डालते हैं। और ऐसे ऐसे लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे, ऐसा परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है। तो परमेश्वर जो है हमें आज ये सिखाने का प्रयास कर रहा है कि ऐसे घड़ी में हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि अपने बलबूते पर जिस जगह पर हम फंसे हुए हैं वहां से यदि हम निकलना चाहते हैं तो हम कभी भी नहीं निकल पाएंगे। वह इसलिए भी क्योंकि शैतान ने हमारे अंदर पापों को डाला है। जैसा मैं बता रहा था कि मैं शराब बहुत ही ज्यादा पीता था और उस जगह से मैं अपने बलबूते पर निकलना चाहता था। मुझे ये महसूस होता था कि ये गलत है और हमें शराब नहीं पीना चाहिए। देखिए, कुछ दिन तक मैं नहीं पीता था,
लेकिन फिर से मैं वही काम कर जाता था जो काम नहीं करना चाहिए, अर्थात मैं शराब पी ही जाता था, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं जान रहा हूं, परंतु जानने के बावजूद भी मैं वही काम कर रहा हूं जो नहीं करना चाहिए। ये इसलिए हो जा रहा है मेरे प्रियो, क्योंकि पाप मेरे अंदर बसा हुआ है, और इस पाप को जब तक कि परमेश्वर दूर ना करे, अर्थात जो है उस शराब पिलाने वाली दुष्ट आत्मा को हमारे जीवन से जब तक वह दूर ना करे, उस शराब की बुरी लत से हम नहीं निकल सकते। इसलिए परमेश्वर का अनुग्रह चाहिए, और उस परमेश्वर से प्रार्थना में करना होगा कि परमेश्वर अपना अनुग्रह मुझ पर आप करें। मेरे जीवन में ये गलतियां हैं, ये बुराइयां हैं जो आपकी दृष्टि में पाप है, और मैं उस जगह से निकलना चाहता हूं, निकलना चाहती हूं, परंतु ये मुझसे हो नहीं पा रहा है। तब उस घड़ी परमेश्वर आपकी सहायता करेगा, मदद करेगा कि आप उस पाप से आप निकल जाएं, क्योंकि वह अंधकार की ताकत आपको पाप करा रही है। और यदि पाप बसा हुआ है तो इसका मतलब है कि अंधकार की ताकतें हमारे जीवन में काम कर रही हैं। वो दूर होंगी तब वो पाप भी हमारे जीवन से दूर होगा, लेकिन उसे दूर करने में सामर्थ्य सिर्फ हमारा प्रभु यीशु मसीह है, और वही जो है हमें पूर्ण रीति से बदल सकता है। अन्यथा कोई भी मनुष्य अपने तरीके से चाहे कि मैं बदल जाऊं, चलिए ये सोचना अच्छा है, लेकिन अपने बलबूते पर वह कभी भी नहीं बदल सकता। इसलिए चाहिए कि वह प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें, उसके निकट में आए, उनसे कहें कि परमेश्वर मुझे इस पाप से छुड़ा ले। परमेश्वर आपको उस पाप से छुड़ा लेगा, उस पाप से छुड़ा लेगा, उस पाप से छुड़ा लेगा। वो पाप यदि नशापान की है तो उस नशापान को हमारे जीवन से दूर करेगा, और अपने पवित्र लहू से हमें धोकर शुद्ध पवित्र करेगा, और अपने मार्ग पर वो चलाएगा। उसकी सहायता चाहिए प्रियो, अपने बलबूते पर नहीं होगा, उसकी सहायता चाहिए। वो यदि काम करने के लिए खड़ा हो जाए तो लिखा हुआ कि उसे कोई भी रोक नहीं सकता, कोई भी रोक नहीं सकता। किसी को बदलने के लिए खड़ा हो जाए हमारा परमेश्वर, तो उसे कोई भी रोक नहीं सकता। वह आसानी से हमें बदल देगा जो आज हमें कठिनाई महसूस हो रही है। यदि आप कठिनाई महसूस कर रहे हैं तो मैं बताना चाहता हूं, यदि आप उस जगह से निकलना चाहते हैं जो परमेश्वर की दृष्टि में पाप है, तो आप परमेश्वर से अर्थात यीशु मसीह से आप प्रार्थना करें। वह इसलिए भी क्योंकि प्रेरितों के काम 4 अध्याय उसका 12 पद में लिखा हुआ है कि स्वर्ग के नीचे मनुष्य में कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया, सिर्फ यीशु नाम दिया गया है, जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकते हैं या फिर छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपको उद्धार प्राप्त करना हो, छुटकारा प्राप्त करना हो इन सारे बुराइयों से, इन सारे पापों से, तो आपको प्रभु यीशु मसीह के पास आना ही होगा। यीशु का नाम लेकर आप प्रार्थना करना ही होगा, ताकि वह हमारे जीवन में कार्य करे और हमारे जीवन में एक बड़ा परिवर्तन को लाए। और जब हम बदल जाएंगे तब लोगों को भी ये बता पाएंगे कि सचमुच में परमेश्वर ने मेरे जीवन को बदला। मेरे प्रियो, मेरे जीवन को बदला है, ये मैं जानता हूँ। मैं भी बहुत शराब का आदी था, और मैं सुबह से लेकर के रात तक मैं पीता रहता था। अपने आप को बदलना चाहा, नहीं हुआ। बार बार जो है वो पाप जो मुझ में बसा है, अर्थात जो शैतानी ताकतें जो हमारे अंदर काम कर रही हैं, वो बार बार पिलाने ले जाते थे। मैं जाना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी पिलाने ले जाती हैं। लेकिन जब यीशु मसीह से मैंने सहायता मांगा, उसने हमारे जीवन में काम किया, मेरे जीवन में एक बड़ा परिवर्तन को दिया, और मैं पूर्ण रीति से बदल गया। आज मैं उस शराब को सूंघना भी नहीं चाहता, उनकी महक मुझे बर्दाश्त भी नहीं होती। ऐसा एलर्जी हमें हो गया है। तो ऐसा कुछ हमारे साथ में होगा, और परमेश्वर की महिमा होगी हमारे जीवन से। हालेलुया। तो आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। पिता, इस घड़ी आपके सम्मुख में आते हैं, प्रार्थना करते हैं। पिता, यदि हमारे जीवन में किसी प्रकार का यदि पाप है और उस पाप में हम फंसे हुए हैं,
और हम निकलना चाहते हैं, नहीं निकल पा रहे, सहायता और मदद कीजिए ताकि हम सभी को उस जगह से हम निकल जाए, क्योंकि आप उस जगह से निकालने में सामर्थ्य परमेश्वर हैं और हमारे पापों को क्षमा करने में आप सामर्थ्य परमेश्वर हैं। अपने लहू से धोकर शुद्ध पवित्र करने वाले परमेश्वर हैं आप। इस नाम में प्रार्थना मांगते हैं, आमीन आमीन। जय मसीह की।